हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब क्लासेज दिस ट्यूटोरियल। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 का एक्सरसाइज है आपका 1C क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें रेशनल नंबर चैप्टर में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है उसे देखते हैं। ऐड द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स कह रहा है, इन दोनों को आप ऐड कीजिए, -2/5 एंड 4/5। तो आपने तो सिंपली ऐड तो सीखा है, दो नंबर्स को कैसे ऐड करते हैं, बट ये दो फ्रैक्शन में नंबर्स हैं तो इन्हें कैसे ऐड करेंगे। तो सिंपली आपने ऐड तो सीखा है कि दो नंबर्स को कैसे ऐड करते हैं, बट यहाँ पे दो नंबर्स फ्रैक्शन में है तो इन्हें कैसे करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो चलो अब इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ऐड करना है सिंपली, तो जो भी एंड है वहाँ पे कह रहा है आपको प्लस का साइन आप डाल दो। मैंने आपको शुरू के लेक्चर में, इंट्रो लेक्चर में बता रखा था कि रैशनल नंबर क्या होता है, जिसे हम लोग P/Q के फॉर्म में, A/B के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर ज़ीरो हो सकता है। ठीक है, ये चलिए अब इन दोनों को, वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, ये भी बता रखा था। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो हमें आपको एलसीएम लेना बताना होगा कि देखो जो भी डिनोमिनेटर है उसे चेक करो, तो सेम डिनोमिनेटर है तो आप इसको डायरेक्ट भी डाल सकते हो, बट यहाँ पे मैं आपको इसी से समझाते चलूँ कि इन दोनों का एलसीएम लेना होता है। तो एलसीएम कैसे लेते हैं, एलसीएम ऑफ 5 एंड 5। तो देखो एलसीएम 5 एंड 5, इनका टेबल पढ़ो। 5 टाइम्स में 5 वन जा 5, 5 वन जा 5, जितने भी नंबर है उनको मल्टीप्लाई कर दो 1 × 1। तो इस सबको मल्टीप्लाई करोगे 1 × 1 1, 1 × 5 5 आ जाएगा, यानी कि इनका एलसीएम कितना आ गया, 5 आ गया। तो जो आपने एलसीएम लिया है ना, उसको नीचे यहाँ पे एक बड़ा सा ऐसा ले लो, फ्रैक्शन का पार्ट, उसको डिनोमिनेटर में डाल दो, आपका जो भी एलसीएम था। इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो भी न्यूमरेटर है इस वाले फ्रैक्शन का, डिनोमिनेटर, उस डिनोमिनेटर से इसके एलसीएम में डिवाइड कराओ। ध्यान से सुनना, इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से इसके एलसीएम में डिवाइड कराओ। कितना आया, 5 से डिवाइड कराओ। 5 में 5 वन जा 5, 1 आया। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं आपको सब कुछ कराते चलूँ। 5 वन जा 5, ये 1 आया। अब ये जो 1 आया ना, इस 1 को न्यूमरेटर लिख लो पहले इसका, इस फ्रैक्शन का, उसके साथ मल्टीप्लाई करा दो, और फिर ये बीच का प्लस का साइन डाल दो। फिर से इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर उठाओ, यहाँ से इसमें डिवाइड करा दो। 5 वन जा 5, 1 आएगा। 1 से इसके ऊपर जो न्यूमरेटर है उसमें मल्टीप्लाई करा दो, कितना आया। अब देखो मल्टीप्लाई करो, -2 × 1 कितना, -2, प्लस 4 × 1 कितना, 4। अब यहाँ पे ऐसे लिखते चलो। अब देखो एक है +4, एक है -2, तो अलग अलग साइन है, +4 और -2। देखो इन दोनों का प्लस माइनस क्या होता है, अब मैंने आपको बताया था, प्लस माइनस जब भी रहे तो आप सब्ट्रैक्ट कराओगे, क्या कराओगे, माइनस कराओगे। तो 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कराओ, कितना आएगा, 2 आएगा। और बड़ा का साइन लगता है, तो बड़ा कौन है, 4 है ना, 4 का साइन क्या है, प्लस का, यहाँ प्लस लगा दो। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कराएंगे, 2 आएगा और प्लस का साइन अपॉन में 5। मतलब क्या कि ये आपका आंसर हो गया। ये मतलब क्या कि जब भी अलग अलग साइन होते हैं, प्लस और माइनस होगा, तो हम लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कराते हैं और बड़ा का साइन लगाते हैं। जैसे हमने पार्ट 1 को सॉल्व किया, पार्ट 2 में यहाँ पे दे रखा है कि -6/11 एंड -4/11 को दिखाओ। तो -6/11 लिख लो, और एंड है वहाँ पे प्लस का साइन। ये देखो ये दोनों फ्रैक्शन है, मैं आपको ऐसे ब्रैकेट में सेपरेट करके समझा देती हूँ। देखो दो साइन, एक प्लस का साइन एंड की जगह मैंने रखा है क्योंकि ऐड करने कह रहा था, और ये माइनस इसका खुद का है। तो दो साइन एक साथ जब भी आएंगे तो ब्रैकेट डाल देना। दो साइन कभी भी एक साथ ऐसे नहीं लिखा जाता बिना ब्रैकेट का, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो मैंने आपको बता रखा है इन दोनों का, आप तो या तो ऐसे एलसीएम निकालो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में निकाला था, या तो आप डायरेक्ट इनको ऐसा लिख दो। दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो इसका डिनोमिनेटर वही रह जाएगा, यानी 11 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो न्यूमरेटर में है उसको ऐसे ही लिख दो जैसे वो हैं। मतलब क्या, इन दोनों को ऊपर वाले को ऐड करा दो, -6 प्लस माइनस का 4। कब ऐसा होगा, जब डिनोमिनेटर सेम होगा। चलो अब यहाँ पे करो, कितना आएगा, -6 ऐसे लिख दो। देखो प्लस और माइनस, बीच में ब्रैकेट है तो प्लस, ब्रैकेट हटेगा, माइनस के साथ टकराएगा तो क्या बनेगा, प्लस इंटू माइनस क्या, माइनस, प्लस माइनस माइनस। देखो प्लस इंटू माइनस क्या होता है, ऐसे समझो, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, माइनस प्लस क्या होता है, ये भी माइनस, प्लस और प्लस आएगा तो क्या बनेगा, प्लस, माइनस और माइनस साथ में आएगा तो क्या बनेगा, प्लस।
है ना, इतना आप याद रखना। ठीक है, अब इसके बाद देखो क्या है, प्लस और माइनस है तो क्या होगा, माइनस होगा। तो मैंने यहाँ पे माइनस लिख दिया और 4 लिख दो, 11। अब देखो -6 और -4 क्या बन जाएगा, -10। मतलब क्या, देखो सेम साइन है, तो सेम साइन है तो क्या होते हैं, एडिशन होगा। ऐड कर दो, 6 और 4 कितना आ जाएगा, 10। और बड़ा का साइन लगा दो। बड़ा का साइन क्या है, यहाँ पे माइनस है ना, माइनस, तो माइनस यहाँ लगा दिया, माइनस का 10/11। तो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर, ये आपका आंसर हो गया।